मिचेल मार्श अगेन मैन ऑफ द मैच करार पाए। शीत राणा जिस को किंग मानते थे ऑस्ट्रेलियन विकेट पे वो टोटली ढेर हुए। मोहम्मद सिराज की सिर्फ बातें ही हैं, बॉलिंग 1% भी ठीक नहीं करवाई। जोश फिलिपी की जरहाना इनिंग, मिचेल मार्श के धुआंधार सिक्सेस इंडिया के तौर घुमा दिए। मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को विजिट कर रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान फर्स्ट ओडीआईज के हवाले से सेकंड इनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया ने ताकब किया 131 रन का। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इंडिया ने 26 ओवर में 131 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। मैच काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ बारिश से। पहले 35 ओवर पे मुहित किया गया मैच को, फिर उसके बाद अगेन बारिश स्टार्ट हुई तो फिर टाइम की नौयत देखी गई तो अगेन फिर मैच को 26 ओवर पर कह रहे कि मोहित कर दिया गया और दोनों टीमें 26 ओवर खेलेंगी। तो इंडिया ने 26 ओवर खेल के जस्ट 131 रन का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को, और इतना ज़्यादा टारगेट नहीं है, एक किस्म का T20 है। लेकिन विकेट की मैं बात करूं तो विकेट पर्थ की विकेट काफ़ी ज़्यादा बाउंस है और तेज़ है। नो डाउट के इंडिया के पास उस तरह के फास्ट बॉलिंग का अटैक मौजूद नहीं है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के पास है, और जस्ट मोहम्मद सिराज के अलावा इनका कोई भी बॉलर एक मेन एक्सपीरियंस नहीं रखता पर्थ की विकेट में। और देखना होगा कि 131 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया अचीव कर पाता है या नहीं। उसके ताक़ब में ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग स्टैंड ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श आए और इन दोनों के दरमियान एक तगड़ी पार्टनरशिप का आगाज हुआ। लेकिन यहाँ पे ट्रेविस हेड ने 2 बाउंड्री लगाई बैक टू बैक 4 और वो ज़्यादा देर ना चल सके। लेकिन जब उन्होंने 2 बाउंड्री लगाई तो तब इंडिया को समझ आ गई कि ये तो हमारे सख्त खिलाफ है, हर मैच में चलता है। लेकिन बैड लक उनकी हुई कि उन्होंने ऑफ कट पे शॉट खेली, लेकिन वो एक अच्छी स्ट्रोक ना हो सकी और जाके सीधा फील्डर के हाथों कैच हुए और 8 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। उसके बाद मिचेल मार्श के साथ मैट शॉट आए और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने भी बहुत ही अच्छे अंदाज से इनिंग को आगे बढ़ाया। लेकिन मैट शॉट ज़्यादा देर मिचेल मार्श अपने कैप्टन के साथ ना टिक सके और ये भी 8 रन बनाकर अक्षर पटेल की बार पर पवेलियन लौटे। तो यूं अगर बात करूं तो 46 तक तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी मुश्किलात हुई कि बैक टू बैक जब विकेट गिरे तो उनको भी अंदाजा था कि विकेट काफ़ी ज़्यादा बाउंस है। फिर मिचेल मार्श और जोश फिलिपी ने आके इनिंग को संभाला और इन दोनों के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप की बदौलत ऑस्ट्रेलिया एक खतरा उनके ज़हनों से टल गया और वो टारगेट को अचीव करने में एक बहुत ही ज़्यादा इजी फील करने लगे। और अगर मैं मिचेल मार्श की बात करूं, बड़े ही अच्छे अंदाज से वो खेले। उनको एक बाउंस बॉल भी लगी हेलमेट पे, लेकिन वो बॉल बच के हेलमेट टूट गया, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने उनके ट्रीटमेंट की और उसमें फिट करार पाए तो उन्होंने इनिंग को कंटिन्यू किया और बड़ी ही शानदार इनिंग, एक अच्छे कैप्टन की तरह अच्छे बैटर जो है वो एक अच्छी बैटिंग के अंदाज में उन्होंने अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया और ना सिर्फ नॉट आउट है बल्कि मैच को भी अपने नाम किया। अगर यहाँ पे मैं जोश फिलिपी की बात करूं तो उन्होंने 26 बॉल पे 37 रन बनाए और ये उनका इंडिया के खिलाफ पहला मैच था और बड़े ही अच्छे और मुताद अंदाज से ये खेले हैं। और वाकई ही इन्होंने बताया कि हम बी टीम भी इंडिया के ए लेवल और स्टार से भी ज़्यादा तगड़े हैं और आप हमारे से मुकाबला नहीं कर सकते। और जहाँ जब फिलिपी आउट हुए तो इन दोनों की पार्टनरशिप 55 रन की पार्टनरशिप थी। उसके बाद
میتھیو رینشو آئے اور ان دونوں میچل مارش اور میتھیو رینشو کے درمیان پارٹنرشپ 30+ ہوئی اور میچ آسٹریلیا اپنے نام کر لیا۔ اگر میں میچل مارش کی بات کروں تو 46 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، رینشو کی بات کروں تو 21 رن بنا کر یہ بھی ناٹ آؤٹ رہے۔ تو ٹوٹل سکور بورڈ کی اگر بات کروں تو انہوں نے 21.1 اوور میں 131 کا ٹارگٹ اچیو کر لیا 3 وکٹ کے نقصان پہ، اور آسٹریلیا ایزیلی 7 وکٹ سے ون ہوا۔ اور اگر وکٹس کی بات کروں تو ارشدیپ سنگھ نے ایک، اکشر پٹیل نے ایک، واشنگٹن سندر نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ اس کے بعد مین آف دی میچ کی بات کروں تو آسٹریلین کیپٹن جو میچل مارش ہے وہ مین آف دا میچ قرار پائے، اور بڑی ہی بہترین اننگ انہوں نے کھیلی اور بڑے ہی اچھے انداز سے انڈیا کو ہینڈل کیا اور ان کو فرسٹ اوڈیاز میں شکست دینے میں کامیاب ہوئے، اور یہی ان کا راز ہے بیٹنگ کا بھی اور کیپٹننگ کا بھی۔ دیکھتے ہیں کہ 23 اکتوبر کو جو سیکنڈ اوڈیائی ہوگا اس میں انڈیا کچھ بہتر پرفارم کر پاتی ہے، کم بیک کرتی ہے، یا پھر رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آسٹریلین کیپٹن بھی کیا اہم پرفارمنس دیتے ہیں، اسی طرح اپنی فارم کو کنٹینیو کر پاتے ہیں یا پھر کوئی مس ججمنٹ ان سے ہوتی ہے۔ میں میچل مارش کی یہاں پہ بات کروں تو میچل مارش نے جتنے بھی میچ کھیلے ہیں وہ زیادہ تر ٹاس جیت کے بالنگ ہی کو ترجیح دیتے ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے جتنے بھی میچ جیتے ہیں وہ سیکنڈ چیزنگ پہ ہی جیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ میچل مارش کی اسٹریٹجی کب تک اور کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ کیا انڈیا کو بیک ٹو بیک میچ ہرا کے سیریز جیت کے ساؤتھ افریقہ کا بدلہ لے پائیں گے؟ تو دیکھنا ہوگا 23 کو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔